चलो बेटा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो ये कल आप लोग को होमवर्क दिया था मैंने आना, ठीक है, इसको अपन देख लेते हैं। आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है यहाँ पे? ये x दिया हुआ है, ये y दिया हुआ है, और ये सॉरी ये a दिया है, ये b दिया हुआ है आप लोग को, ये c दिया है, और ये वाला पॉइंट d, ठीक है। आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है ना? ये फाइंड करना है कि नहीं करना? ठीक है, आपको फाइंड करना है एंगल AOB फाइंड करना है आपको। अरे गधे बच्चे, यहाँ पे PQR लिख देना ना। अब तुमसे बोला था PQ कहाँ लिखा है, तुम लोग बताए नहीं, ABCD लिख दिया मैंने। यही तो फाइंड करना है कि नहीं करना? ये चेक करो कि यही करना है कि नहीं करना, बस इतना देखो ना। PQR अब वो तुम लोग भी भाई लो, तुम लोग ना भाई पढ़ाई लिखाई तुम्हारी बिल्कुल हो रही ढप। ये देखो यहाँ P लिखा है, ये Q लिखा है, और R यहाँ लिखा है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो लिख दो यहाँ पे S लिख देना, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पे? एंगल PO और Q फाइंड करना है। यही करना है कि नहीं करना? ठीक, अल्टीमेटली तो यही फाइंड करना है ना। ये देखो एंगल x बराबर क्या दिया हुआ है बेटा आप लोग को प्रश्न में? बोलो क्या दिया है? एंगल x बराबर 10। तो यहाँ पे अपन ने कितना लिख दिया? 10 लिख दिया। यहाँ पर कितना लिख दिया अपन ने? 45 लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये जो लाइन दिख रही है आप लोग को, यहाँ पे एक सर्कल और बना देते हैं अपन। यहाँ पे इस जगह पे अपन एक सर्कल और बना देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको जमा करके लिख देते हैं। यहाँ देखो बेटा, ये एक अपन ने सर्कल बना लिया। ये वाली लाइन दिख रही है आप लोग को P से लेकर के O तक की। हाँ, अगर इसका सेंटर जो है वो यहाँ पर इसका सेंटर है, ठीक। तो बताओ जरा, यहाँ पे आपको P से लेकर के O तक की लाइन दिख रही है? P से O तक की, ठीक है। और एक लाइन दिख रही है आप लोग को O से लेकर के R तक की, दिख रही दिख रही, ठीक। ये दोनों क्या रेडियस है? हाँ, ये दोनों क्या है बेटा? रेडियस है कि नहीं है? ठीक। और यहाँ नीचे एक लाइन जोड़ने का काम कर रही कि नहीं कर रही इनको? ठीक है, ये इस तरीके से जोड़ रही कि नहीं कर रही है? ठीक है। अगर ये एंगल x है, ये एंगल 10 है, तो याला भी 10 हो जाएगा, क्योंकि देखो R और R दिया है कि नहीं दिया आप लोग को? ट्राइंगल आइसोस्केलेस हो गया कि नहीं? द्विसंबाहु हो गया ना? अरे हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। तो बताओ जरा, यहाँ पर ये 10 आया, यहाँ पर ये 10 आया, तो यहाँ पर ये भी कितना जाएगा बेटा? 10 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। उसी प्रकार से बताइए आपको इसी सर्कल में, यहाँ पर एक और सर्कल बना देता हूँ मैं। यहाँ देखो अपन ने एक सर्कल बना दिया, यही वाला सर्कल, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को एक लाइन दिख रही होगी यहाँ पे, ये वाली O से लेकर के Q तक की। यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर O हो गया, तो O से लेकर के Q तक की दिख रही होगी, और O से लेकर के R तक की दिख रही होगी। दिख रही है बेटा आप लोग को? बोलो दिख रहा है ये आप लोग को? OQ और OR दिख रहा है आप लोग को? ठीक है। इस पॉइंट को अपन नाम दे दिया O, इसको नाम दे दिया अपन ने R, और इसको दे दिया अपन ने Q, ठीक है। ये दिया हुआ था प्रश्न में अपने। और यहाँ पे ये दोनों लाइन को जोड़ने का काम ये लाइन कर रही है कि नहीं कर रही है? ठीक है, देखो जुड़ रही है कि नहीं जुड़ रही है लाइन? ठीक। ये दिया हुआ है आप लोग को 45। ये कितना दिया है बेटा आप लोग को? यहाँ पे 45 दिया है, ठीक है। ये R है तो ये भी R है, रेडियस है कि नहीं है ना? अगर रेडियस है तो ये ट्राइंगल क्या बन गया आप लोग का? द्विसंबाहु, है ना? द्विसंबाहु बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, दो साइड इसकी सेम होती है। देखो R और R सेम है कि नहीं इसकी? ठीक है। तो बताओ जरा, अगर यहाँ पर इसके लिए एंगल R है, इसके सामने वाली साइड के लिए यहाँ पे कितना दिया है? यहाँ पे 45 डिग्री, तो इसके लिए भी कितना जाएगा? ये 45 डिग्री जाएगा। आएगा कि नहीं? अगर ये दोनों 45 हो गए तो एक ट्राइंगल का आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180, ठीक। तो ऊपर कितना रहेगा? 90। तो यहाँ पर कितना आ गया बेटा? ये 90 डिग्री आ गया। कितने डिग्री आ गई? ये 90। तो यहाँ पर इतने, ये कितना आ गया बेटा आप लोग को? 90 डिग्री आ गया। यही आया कि नहीं आया? QO और R कितना आ गया? 90 आ गया। अब आपके पास यहाँ पर 10 ये आ गया, 10 ये आ गया, तो ये पूरा कितना जाएगा बेटा? 120। ये कितना जाएगा? 160 जाएगा। 160 ये रहेगा कि नहीं? अरे बोलो, ये 160 आएगा ना? ये कितना आ गई? 160। अब 160 में 90 तो इतना पार्ट निकल गया, तो शेष पार्ट कितना बच जाएगा आप लोग का? शेष पार्ट कितना बच गया? 70। अरे 70 बचेगा कि नहीं बचेगा? तभी तो आप इस पूरे को मिलाकर के बोल पाओगे कि 160 बन रहा है ना? पूरे को मिलाकर के तभी तो बोल पाओगे 160 बन रहा है। तो शेष पार्ट कितना आ गया आपके पास? 70। आपको ये निकालना था कि नहीं? एंगल PO और Q, है ना? ये निकालना था एंगल PO और Q, ठीक। कितना आ गया? ये 70 डिग्री आ गया। नोट कर लो इसको। नहीं समझे? इधर उधर मुंह करते रहोगे, कहाँ समझ में आएगा? यहाँ देखना था, समझाते जाओ। नोट करो इसको, फिर समझाते हैं।
हो गया? कर लिया नोट? जल्दी करो, फिगर बार बार बना लिया करो बेटा आप लोग, ठीक है? कर लिया नोट? ठीक है, समझाना इसको दोबारा, बन जाएगा ना? ठीक, कर लो इसको एक बार, है ना? चलो एक क्वेश्चन लिखो बेटा आप लोग, एक प्रश्न लिखिए आप लोग, फिगर सही बना करके बताना इसमें, ठीक है? AC एंड BD आर टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। AC और BD एक वृत्त की दो जीवाएं हैं, एक वृत्त की दो जीवाएं हैं। AC और BD एक वृत्त की दो जीवाएं हैं, एक वृत्त की दो जीवाएं हैं जो एक दूसरे को बिंदु P पर काटती हैं, इस वृत्त का केंद्र O है, बिंदु P पर काटती है, इस वृत्त का केंद्र O है। AC and BD are two chords of a circle which intersects each other at point P and the center of the circle is O, आपको प्रश्न में दिया हुआ है गिवन दैट, है ना, दिया हुआ है एंगल AOB, ये दिया हुआ है बेटा आप लोग को 20 डिग्री, ठीक है? आपको AOB दिया हुआ है बेटा आप लोग को 20 डिग्री, APB दिया है आप लोग को 40 डिग्री, एंगल APB दिया हुआ है आप लोग को 40 डिग्री। आप लोग को एंगल DOC पूछ रहा है वो, ये आप लोग को फाइंड करना है। करो जरा इसे फाइंड, फिगर बनाकर बताओ। पहले आप लोग दो कॉर्ड बनाओ और दोनों को इंटरसेक्ट करो, काटो उसको, है ना? किस पॉइंट पे? बिंदु P पर काटेंगे आप, ठीक है? बिंदु P पर काटिए आप उसे, फिर सेंटर के साथ आपको AOB के साथ का एंगल कितना लेना है? 20 डिग्री। APB के साथ कितना लेना है आप लोग को? 40। मतलब लाइन को बीच तक लेकर के आना, सेंटर तक लेकर के आना, है ना? नहीं समझे? A बिंदु को सेंटर तक लेकर के आना और उसको B से जोड़ना, फिर APB AOB, ठीक है? एक बार APB और एक बार AOB। फिगर बनाना सीखो भाई, फिगर बनाना नहीं सीख पाओगे तो फिर काम गड़बड़ जाएगा अपना। हंसी मजाक में मत रहो, अब तुम लोग थोड़ा सीरियस हो जाओ। बनाया फिगर बेटा आपने? अरे बना नहीं बना? बॉटल के ढक्कन यूज कर लो, है ना? सब प्रयोग कर लो तुम लोग, पढ़ने थोड़ी ना बैठे तुम लोग। होगा कोई यहाँ पे चूड़ी कंगन वाला भी होगा? नहीं है? हाँ कर लो जल्दी बनाओ, लेकिन जो भी कर रहे हो। बना? अब यहाँ देखो, अगर यहाँ पर बिंदु केंद्र इसका अपन ने यहाँ पर O ले लिया, ठीक है? यहाँ पर क्या है, इसका केंद्र अपन ने यहाँ पे O ले लिया, ठीक? तो बताओ यहाँ पे दो कॉर्ड चाहिए अपन को, कितनी कॉर्ड चाहिए बेटा? दो, ठीक है?
दो कॉर्ड चाहिए अपन लोग को। देखो इस प्रकार से कुछ अपन ने यहाँ पर एक कॉर्ड ले लिया ए से लेकर के यहाँ पे ए सी, है ना, ये बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, ए सी एक कॉर्ड है, और दूसरी कॉर्ड ले लिया अपन ने कौन सी बेटा यहाँ पे बी डी, और ये किस पॉइंट में काट रही है एक दूसरे को, पी बिंदु पे, है ना, कहाँ काट रही है, बिंदु पी पर काट रही है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से 11 पॉइंट का कहलाएगा आप लोग का पी कहलाएगा, कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा बेटे, 11 पॉइंट क्या हो गया आप लोग का पी हो गया। ठीक है, ये आप लोग का ओ पॉइंट है। ठीक, ये आपकी कॉर्ड आ गई ए, और ये आ गई बेटा सी, ये आ गई आपकी बी, और ये क्या आ गई बेटा डी आ गई। ठीक, कौन से पॉइंट आ गए, डी पॉइंट आ गया। ठीक है, आगे वो बोल रहा है कि ए ओ और बी जो है, ए ओ बी बोल रहे, तो आप लोग को ये दोनों लाइन को मिलाना पड़ेगा, मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे। ठीक है, तो आपको उसने बोल दिया कि ए ओ बी की बात कर रहा है, यानी कि इसकी बात कर रहा है वो। उसने आपको बोला कि वाला पॉइंट को आपने यहाँ से मिलाया सेंटर से, और इसको आपने यहाँ से मिला दिया। ये कितना दिया है, वो है बेटा आपको ए ओ बी 20 डिग्री दिया, कितना दिया ये 20, और दूसरा बोल रहा है वो आपसे ए पी और बी, है ना, ए पी और बी दिया, एक वाला पॉइंट दे दिया उसने, ए पी और बी, ये कितना दे दिया उसने आपको 40 डिग्री दे दिया। ठीक है, तो बताओ जरा यहाँ पे बेटा ए ओ बी की बात कर रहे हैं, ए ओ बी की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, कितना डिग्री है ये 20 डिग्री, कितना डिग्री बेटा ये 20 डिग्री। ठीक है, और इसके लिए कितना बोल रही है यहाँ पे 40 डिग्री, ए पी और बी की बात कर रहे हैं तो कितना डिग्री आ रही है 40 डिग्री आ रही है, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा। ठीक, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस पॉइंट को मैं, इसको अपन ऐसे मिला लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को अपन ऐसे मिला लेते हैं। अपन को निकालना क्या है, देखो अपन को एंगल कौन सा निकालना है, डी ओ और सी, ये निकालना है कि नहीं निकालना, है ना, तो हमें इसे मिलाना पड़ेगा, इसे मिलाना पड़ेगा कि नहीं मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो अपन इन दोनों को जब मिला देंगे तभी तो निकल पाएगा अपना डी और सी, तो अभी तो निकलेगा, वरना कैसे निकलेगा अपना, समझे नहीं समझे आप लोग इतना। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसकी बात करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इस एंगल की बात करते, देखो यहाँ पे इसकी बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये एक एंगल दिख रहा है बेटा आप लोग को। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको एक इन दोनों कॉर्ड को जोड़ दूँ, इन दोनों पॉइंट को मैं जोड़ देता हूँ। ठीक है, ए और बी को मैंने जोड़ दिया। ठीक, ए और बी को बेटा अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट में यहाँ पर आ रहा है एक एंगल बन रहा है। ठीक है, और इसी पे देखो यहाँ पर अगर मैं इसको भी जोड़ देता हूँ यहाँ वाले पॉइंट को, ठीक, तो यहाँ पर भी कोई एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है, देख लो एक बार डी ओ सी ही निकालना है ना, गड़बड़ हो जाएगा सब, डी ओ, हाँ सी ओ डी ही निकालने के लिए कह रहे हो आपसे प्रश्न में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कितना आ गया बेटा 20 डिग्री। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को कॉमन कॉर्ड्स दिखा रहा हूँ, सर्कल एक और बना देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अपन ने एक सर्कल बनाया बेटा। ठीक है, और यहाँ पे वो बोल रहा है कि कॉमन एक यहाँ पर कॉर्ड आ गई आप लोग की ए और बी आ गई। ठीक है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा था यहाँ पे कितना डिग्री 20 डिग्री, कितना डिग्री बन रहा था बेटा यहाँ पे 20 डिग्री इसके साथ, तो इसके पीछे वाला एंगल कितना बनेगा, सेंटर के साथ 20 डिग्री बन रहा है, तो इसके पीछे वाला एंगल कितना बनेगा यहाँ पे, अरे बोलो, सरकमफेरेंस परिधि वाला, परित्रिज्या वाला कितना बनेगा यहाँ पे, आधा, उसका आधा बनेगा कि नहीं। अगर यहाँ पर बन रहा है 20 डिग्री, यहाँ पर कितना बन रहा है ये 20, यहाँ पर 20 बन रहा है, तो पीछे कितना बनेगा यहाँ पे 10, कितना डिग्री बनेगा 10 डिग्री बनेगा। अरे यहाँ पे देखो जरा सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये देखो यहाँ 20 बन रहा है। ठीक है, यानी लाइन पे देखो जरा, चलो एक बार शो कर देते हैं आप लोग को। ये देखो बेटा आप लोग को ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये पर्पल कलर वाला है ना, ये दिख रहा है आप लोग को। ठीक है, ये कितना डिग्री बना रहा है, ये 20 बना रहा है कि नहीं। अब इसी लाइन पे देखो जरा, आप लोग को एक वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये दिख रहा है कि नहीं, है ना, इसके पीछे बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये, तो यहाँ पर इसका आधा बनेगा कि नहीं। ये अगर 2 अल्फा था तो ये कितना बनेगा अल्फा, तो कितना डिग्री आएगा यहाँ पे, ये 10 डिग्री आएगा। कितना डिग्री आएगा बेटा, ये 10 डिग्री आएगा। ये बात समझे नहीं समझे आप लोग, वही चीज़ को मैंने यहाँ पे फिगर के फॉर्म में समझा दिया आप लोग को। क्लियर हुआ आप लोग को इतना। ठीक है, उसके बाद अगर मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए ये वाला एंगल मेरा एक्स है। ठीक है, इन दोनों लाइन को अपन जोड़ देते हैं। ठीक, इन दोनों लाइन को अपन ने क्या कर दिया बेटा, जोड़ दिया। ठीक है, इन दोनों लाइन को अपन ने जोड़ दिया। ठीक है,
अगर इन दोनों को लाइन को जोड़ दिया अपन ने तो देखो, अगर इसको मान लेते कि ये एंगल बन रहा है अपना x, ठीक है, ये निकालना है अपन लोग को, अरे डी ओ और सी निकालना है ना अपन को। इसे कितना निकाल लिया बेटा अपन ने कि ये एंगल बन रहा है अपना x, तो इसके पीछे वाला यहाँ वाला एंगल कितना बन रहा होगा, ये वाला x/2। देखो सेम एंगल की बात कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे अपन इसकी बात कर रहे हैं अपन। देखो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं बेटा, इसकी बात कर रहे हैं, ये दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे, ये दिख रहा है आप लोग को, ये बन रहा है अपना, यहाँ ऊपर वाला एंगल बन रहा है x, तो उसी यही लाइन पे देखो जरा, ये एक एंगल इसी के पीछे जा रहा है, ये वाला देखा बेटा आप लोग को, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, x/2। कितना बनेगा ये, x/2 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। अब आपको यहाँ पे एक ट्राइंगल दिख रहा होगा बी पी और सी, दिख रहा है नहीं दिख रहा बेटा आप लोग को, है ना, बी पी सी दिख रहा है आप लोग को एक ट्राइंगल, कुछ इस प्रकार से बन रहा है वो ट्राइंगल। देखो यहाँ पे ये आ गया बी, ये आ गया बेटा यहाँ पे सी, और यहाँ पर आ गया बेटा क्या, यहाँ पर आ गया पी, ठीक है। कुछ इस प्रकार से बन रहा है ये। आपको क्या क्या मिल चुका है यहाँ पे, यहाँ मिल गया बेटा आप लोग को क्या, ये मिल गया आप लोग को 10 डिग्री, ये कितना मिल गया आप लोग को, x/2 मिल गया, कितना मिल गया ये x/2, और ये पीछे कितना बन रहा है यहाँ पे 40 डिग्री, कितना डिग्री बन रहा है ये 40 डिग्री बन रहा है। दो आंतरिक कोणों का जो योग रहेगा वो बाहरी कोण के बराबर आएगा। ये पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे अपन ने ट्राइंगल में, ठीक है। ये कितना आ गया बेटा यहाँ पर, ये पॉइंट P आ गया, ठीक है। तो आंतरिक कोण कौन से दिए हुए हैं आप लोग को, 10 + x/2, यही दिया है कि नहीं। तो बाहरी कोण के बराबर आएगा 40 के बराबर आएगा कि नहीं, किसके बराबर आ गई, 40 के बराबर आ गया। तो अगर 10 को मैंने उधर माइनस कर दिया तो x/2 बराबर कितना आ गया यहाँ पे, 30 आ गया, है ना। तो x बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री, और यही आएगा कि नहीं। तो अपन को x की वैल्यू निकालना था। x बराबर क्या दिया हुआ है आप लोग को, एंगल DO और C, तो एंगल DOC कितना आ गया, एंगल DOC बराबर कितना आ गया आपको बताओ, 60 डिग्री आ गया, ये निकालना था, ठीक है। नोट कर लो इसको, ये वाला पॉइंट समझे कि नहीं आप लोग। ये अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, चलो इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ। ये सर्कल बनाया बेटा अपन ने, ये नीचे आप लोग को दिया हुआ था, यहाँ पे कॉर्ड दी हुई थी आप लोग को C और D, CD कॉर्ड को अपन ने जोड़ दिया था, इन दोनों कॉर्ड को अपन ने जोड़ दिया था, ठीक है। ये पॉइंट आ गया आप लोग का सेंटर पे, ये इसको मान लिया अपन ने x, इसके पीछे वाले को मान लिया अपन ने x/2, ठीक है। यहाँ पे ये कितना ले लिया था अपन ने बेटा, इसको x ले लिया अपन ने, इसको ले लिया अपन ने क्या, x। तो ये कितना आ गया, x/2 आ गया। लिख लेना यहाँ पे क्या दिया हुआ है, D और C, और ये O दिया हुआ है और पीछे B दिया है, D C O, और यहाँ पे दिया हुआ है आप लोग को B। नोट कर लो इसको, है ना। जहाँ जहाँ चेंज करना रहेगा फिगर, तो चेंज करके इसको बना लेना आप लोग, ठीक है। बना लो इसको। ये प्रश्न समझ में आया आप लोग को। केवल अपन ने सरकमफेरेंस की यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी लगा दी अपन ने, सरकम सेंटर की, केवल सरकम सेंटर की प्रॉपर्टी लगी है। और दूसरी बार यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग गई है बताओ जरा, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, है ना। दो आंतरिक कोणों का योग जो रहता है वो बाहरी कोण के बराबर आता है, ठीक। तो आप लोग यहाँ पे लिख लेना इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा बेटा, C B और P, C B और P की बात कर रहे हैं, ठीक। हेलो, आवाज कट रही है आपकी। फिगर चेंज करना रहेगा बेटा तो बता देना, ठीक है।
हो गया? ये इसको नहीं बनाया आप लोगों ने? ज़रूरत क्या है सर हम लोग को? हम लोग ऑलरेडी स्मार्ट हैं। हाँ, क्या ज़रूरत है? छोड़ो, मत बनाओ। बनाना चाहिए तुम लोग को। ये तो मैंने समझाने के लिए बना दिया था आपके। क्या ज़रूरत है आपको? समझ में तो आ जाता है सब। नालायक कह के एक एक करके बनाना था आप लोग को। इकट्ठा ऐसा गोदागादी कर दिया होगा तुम लोगों ने, पूरा ऐसे डिजाइन बना दिया होगा। करा ना यही सब? सच बताओ, यही करेगी नहीं? ऐसे ऐसे गोल गोल बना दिया होगा आपने डिजाइन। झूठ बोलते हो तो फिर समझ में कैसे आएगा? अब जिसने नहीं बनाया ना उसकी खैर नहीं है। अब बताओ तुमको समझ में कैसे आएगा कि एंगल 10 कहाँ से आया? आप लोग समझते नहीं हो। देखो, फिगर की आप कीमत समझते नहीं हो। आप लिए क्यों बना रहे हैं? देखो, जब आपने एक बार पूरा फिगर बना लिया, ठीक है, उसके बाद आपने ये एंगल 20 लिखा था, तो ये एंगल 10 कहाँ से आया वो आपको उसके लिए ये वाला फिगर पहले बनाना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद फिर से वापस आप क्या करते, ये फिगर बना, ये वाला फिगर आप फिर से बनाते। ठीक है, दोबारा बनाना पड़ता, लेकिन इसका कितना पार्ट बनाते आप? केवल इतना पार्ट बस बनाते। तो उससे क्या निकाल लेते आप? इसको x और इसको x/2 मान लेते। समझे? ऐसा सीक्वेंस से करना पड़ेगा आपको, वरना कल को अगर मैं अपना सर्कल खत्म हो जाएगा, वापस तुम पन्ने पलटाओगे, चलो ठीक है रिवीजन कर लेते, पेपर का टाइम आ रहा है। क्या है ये? तुम खुद की राइटिंग को सिंधु घाटी की सभ्यता की राइटिंग से मिला ना पाओ। दोनों के लिए दोनों चीज बराबर रहेंगी तुम्हारी, गधे कहीं के। बराबर लिखो सीक्वेंस से। ये तुमको सीक्वेंस से क्यों पढ़ा रहे हैं यहाँ पे कि पहले ये वाला फिगर बनाओ फिर ये वाला बनाओ? हाँ, सब बराबर तुम्हारे लिए। दाल सब्जी गुड़ गोबर सब बराबर अपने लिए। हाँ, आप ही के जैसे जो बच्चे रहते हैं ना, इंदौर जाते हैं, ठीक है, तो उनको मिलता है माहौल कमाल का, फिर वो एकदम पागल से हो जाते हैं वो बच्चे। फिर वो सिवनिया आकर के पता है क्या बोलते हैं, ये कौन सी मीटिंग है जहाँ पे हम लोग को नहीं बुलाया जा रहा है? आप मीम देखते हो कि नहीं देखते? हाँ, अभिषेक उपमन्यु बोलता है ना, ये कौन सी मीटिंग है जहाँ पे हमको नहीं बुला रहे? नाइट आउट पार्टी, अच्छा पब्स, वाह यार। हाँ, आप ही के जैसे बच्चे जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, नाइट आउट। ये भी होता है। हमारे घर में 10 बजे सुला देते हैं हमको। लड़कियों का बाहर जाना मना है, लड़के लोग इकट्ठा एक गाड़ी में 4 लोग, वाओ, पगले हो जाते हैं भाई। चलो ठीक है, मत पढ़ो मत आप लोग, ज़रूरत नहीं है आप लोग को। एक क्वेश्चन लिखो, लेकिन मैं अपना काम कर देता हूँ। देखो एक क्वेश्चन बना रहे हो, अब वो बाद में लेक्चर के लास्ट में देखना। अब ये क्वेश्चन लिखो चुपचाप। हाँ, जान दो, वो तो रिकॉर्डिंग में आ गया ना। चलो चुपचाप क्वेश्चन लिखो बेटा, मजाक नहीं करो। ए बी एंड सी डी आर 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। ए बी और सी डी एक वृत्त की 2 जीवाएं हैं। ए बी और सी डी, ए बी और सी डी एक वृत्त की 2 जीवाएं हैं। ए बी और सी डी एक वृत्त की 2 जीवाएं हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। ए बी एंड सी डी आर 2 chords of a circle which intersect each other at right angle, लिख लिया? समकोण पर काटती हैं, लिख लिया? O is the center of the circle, O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है, लिख लिया बेटा? OAC बराबर दिया हुआ है आप लोग को 40 डिग्री। OAC, O एंगल OA और C दिया हुआ है आप लोग को 40 डिग्री। ठीक है, आप लोग को प्रश्न में पूछा जा रहा है, बताइए BCD बराबर कितना आएगा? BCD एंगल BC और D बराबर कितना आएगा? फिगर बनाओ भाई। अब उनने OAC बोला है तो फिर आपको O से A तक की दूरी मिलाना पड़ेगा कि नहीं?
समकोण पर काटती मतलब 90 डिग्री बनेगा। अरे समकोण मतलब समझते हो कि नहीं, 90 डिग्री बनेगा वहां पे, ठीक है। बनाए नहीं बनाए? अरे बना नहीं बना बेटा? क्या बोल रहा है, बोलो क्वेश्चन बोलो जरा। एक जन बोलो बेटा। AB और CD एक वृत्त की दो जीवाएं हैं। बस एक लाइन है ना, AB और CD एक वृत्त की दो जीवाएं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती है ना। तो ये बना दिया बेटा अपन ने क्या, CD, और ये बना दिया अपन ने AB। समकोण पर काटती मतलब समझ में आया बेटा आप लोग को? 90 डिग्री बनाना था आप लोग को यहाँ पे, ठीक है। क्या सेंटर से जा रही है वो रेखाएं? सेंटर से नहीं जा रही है ना, उसमें प्रश्न में बोला नहीं सेंटर से जा रही है, तो आप अपना एक्स्ट्रा दिमाग यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। कहना सर हमने तो दिमाग ही नहीं लगाया था। हाँ जी, ये बना दी बेटा अपन ने क्या, CD, और ये बना दिया अपन ने क्या, AB। हाँ जी बोलो आगे क्या बोल रहे हैं। हाँ ये समकोण पर काट दिया अपन ने, आगे बोलो। O केंद्र है, O क्या दिया हुआ है, वृत्त का केंद्र दिया है। OAC बराबर दे दिया 40 डिग्री, तो अपन को ये जोड़ना पड़ेगा अपन को, O से लेकर के A बराबर OA और C। ये बोल रहा नहीं बोल रहा, OAC कितना दे दिया उसने, 40। ये दे दिया उसने आपको कितना बेटा, 40 डिग्री। OA और C दे दिया उसने, कितना दे दिया उसने, 40। ये आ गया 40 डिग्री, ठीक है। और कुछ बोल रहा है वो प्रश्न में, क्या बोल रहा है फिर आगे? BC और D पता, BCD पता करना आपको, ठीक है। तो BC और D पता करना है आपको, मतलब इतने की बात कर रहे हो यहाँ पे, जो पता करना है उसको अलग अलग से कर दिया बने, ठीक है। कुछ इस प्रकार से यही फाइंड आउट करना है उसको, है ना, BC और D फाइंड करना है, ठीक। अब देखो 90 डिग्री यहाँ पर है, तो 90 डिग्री यहाँ पर भी होगा कि नहीं होगा, ये बात समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? चारों तरफ से 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। OAC बराबर दे दिया बेटा उसने कितना डिग्री यहाँ पे आप लोग को,
यहाँ 40 डिग्री दे दिया, ठीक है। ओ ए और सी दे दिया उसने 40 डिग्री, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर देखो यहाँ पे अपन ये लाइन को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, यहाँ देखो इन दोनों लाइन को मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक, इसको भी ज्वाइन कर दी बेटा अपन, ठीक है। तो ये बताओ ये रेडियस है यहाँ पे ये रेडियस है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगी रेडियस, ये भी रेडियस होगी कि नहीं होगी, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगी रेडियस हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर इसके सामने वाला एंगल कितना बन रहा है 40 बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो इसके सामने वाला भी कितना बनेगा 40। तो ये पूरा कितना हो गया बेटा यहाँ पे ये 40 डिग्री हो गया, कितने डिग्री हो गया ये 40 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। एंगल आपका ओ सी और ए कितना हो गया यहाँ पे 40 डिग्री हो गया, ठीक। और अपन को फाइंड क्या करना है यहाँ पे एंगल बी सी और डी, बी सी और डी फाइंड करना है अपन को। अगर ये 40 हो गया यहाँ पे, ठीक है, अगर ये 40 हो गया तो बताओ जरा, ये दिया हुआ है आप लोग को यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है, ये कितना दिया हुआ है अपन लोग को यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है अपन लोग को यहाँ पे 40 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पे ये 40 आ गया, ठीक है, 90 डिग्री दिया हुआ है अपन को। तो ये कितना डिग्री आ गया बेटा यहाँ पे बताओ जरा, ये कितना आ गया यहाँ पे 100 आ जाएगा, ये कितनी डिग्री आ गई 100 आ गया। अगर ये 100 आ गया तो इसके पीछे जो एंगल बन रहा होगा, ठीक है, इसके पीछे जो एंगल बन रहा होगा वो कितनी डिग्री आएगा। अगर इन दोनों लाइन को मैं जोड़ दूँ, इस लाइन को जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो ये लाइन बताया जोड़ने से अपन लोग को ये पीछे वाला एंगल कितना मिलेगा यहाँ पे, हाँ 50 कैसे मिल जाएगा, ये 50 कैसे बोल रहे हो भाई, इसके पीछे बनेगा तो 50 मिलेगा ना। ये 50 मिलेगा ना भाई, ये देखो ये मिल रहा है 100, ये मिल रहा है 100, तो ये कितना मिलेगा अपन को 50, 1150 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। एक कॉर्ड पे कौन सा है, यारी कॉर्ड पे है, ये यारी कॉर्ड पे है कि नहीं है, तो यारी कॉर्ड पे याला भी बना हुआ है, ठीक। चलो मैं थोड़ा सा बेटा इसको सिस्टमेटिक कर देता हूँ, वरना तुम्हारा दिमाग जो है ना चकरा जाएगा। देखो अपन ने कुछ नहीं करा है, यहाँ पे अपन ने ज्वाइन कर दिया OC को, ठीक है, ज्वाइन OC को ज्वाइन कर दिया अपन ने। OC को ज्वाइन करने से प्रॉफिट क्या मिला हमें कि यहाँ पर रेडियस O और C जो है वो रेडियस मिल गई, ठीक है। OC क्या मिल गई हम लोग को रेडियस, और रेडियस हमारे पास ऑलरेडी कितनी दी थी यहाँ पे O से लेकर के A तक, O से A तक क्या दिया था रेडियस दिया था, ये भी रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। एंगल OAC, एंगल OA और C बराबर कितना दिया था 40। अगर ये 40 दिया हुआ है तो अपन को एंगल OC और A है ना, एंगल OC और A ये भी कितना मिल जाएगा 40 मिल जाएगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि आपका ट्राइंगल क्या हो गया आइसोस्केलेस, है ना। ये क्यों मिल गया बेटा आप लोग को, क्योंकि आपका ट्राइंगल जो हो गया क्या हो गया वो आइसोस्केलेस हो गया, यानी कि द्विसमबाहु हो गया, द्विसमबाहु हो गया। समझे नहीं समझे वाली बात आप लोग। द्विसमबाहु होने के कारण यारा कितना मिल गया बेटा आप लोग को 40 डिग्री, ठीक है। ये कितना डिग्री मिल गया बेटा आप लोग को 40 डिग्री। अगर आपको ट्राइंगल ये वाला बेटा, किस ट्राइंगल की बात करें अपन, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये मिल गया आप लोग को 40, ठीक है, कितना मिल गया ये अपन को 40, और ये भी मिल गया कितना 40 डिग्री मिल गया, ठीक है। तो बताओ ये एंगल O कितना मिल जाएगा अपन लोग को 100, क्योंकि आंतरिक कोण कितने होते हैं 180, है ना। तो ये A, ये C और यहाँ पर ये O, ठीक है। तो ये एंगल A, O और C कितना मिल गया आप लोग को 40, कितना मिल गया ये आप लोग को, सॉरी 100 मिल गया, कितना मिल गया ये 100 मिल गया, ठीक। अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल और बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर अपन ने एक सर्कल बनाया, ठीक, और इसमें अपन ने लगा दिया बेटा सरकमफेरेंस की प्रॉपर्टी, यहाँ पे सेमी सरकम सेंटर की अपन ने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दिया, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आप लोग का ट्राइंगल बन रहा है, ये सेंटर यहाँ पर आ गया और इसी कॉर्ड से जा रही है यहाँ पर एक कॉर्ड, ठीक है, याली कॉर्ड इस तरीके से जा रही है, इसके पीछे बन रही है कि नहीं याली कॉर्ड बताओ जरा, है ना। अगर ये कॉर्ड जो है वो इसके पीछे बन रही है, इसके पीछे बन रही है, तो ये एंगल कितना बन रहा है अपने यहाँ पे 100, ये कितना बन रही है 100 बन रहा है, तो इसके पीछे एंगल बनेगा कितना बनेगा 50, कितना डिग्री बनेगा 50। तो यहाँ पर वाला एंगल कितना मिल गया हमें 50 मिल गया, कितना मिल गया अपन को 50, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, अपन को एंगल निकालना कौन सा है, C, B, C और D, मतलब एंगल C निकालना है, B, C और D निकालना है, ठीक है।
अगर BCD निकालना है तो ये दिया हुआ है 50, ये कितना दिया हुआ है, ये 50, ये दिया हुआ है 90, तो ये पूरा कितना जाएगा, ये पूरा कितना आएगा, ये पूरा कितना आएगा बेटा 40, कितने डिग्री आएगा, 40 जाएगा आपका 40 डिग्री। क्यों आएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा कि नहीं होगा, पूरा कोण होगा कि नहीं, अगर पूरा कोण होगा तो एक दूसरे का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो ये आ गया 90, ये आ गया 50, तो ये कितना बचेगा 40 डिग्री। अगर आपका यारे ट्रायंगल में, अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, यहाँ पे मान लो इसको नाम दे दिया अपन ने ई नाम दे दिया, ठीक है, अगर यहाँ पे एंगल बी सी और ई बराबर आ गया 40, तो ये लाइन तो सीधी है ना, तो आपका एंगल बी सी और डी बराबर भी कितना जाएगा 40 डिग्री है ना। तो यहाँ लिख देते बेटा, यहाँ पे एंगल बी सी और ई बराबर आ गया आप लोग का 40, देयरफॉर एक ही लाइन पे तो आपका एंगल बी सी और डी बराबर भी कितना जाएगा 40 डिग्री ही आएगा। समझे आप लोग, ठीक है, नोट कर लो इसको। सर में आ रहा नहीं आ रहा, ये आगे ना, ये सब चीज़ लिख लेना बेटा आप लोग, है ना, आइसोस केले से या फिर द्विसमबाहु है, अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बैठ जाएगी आपकी। फोटो मत क्लिक करो, लिख लो, कर लिया, कॉपी में उतार लिया, हाँ मत करो मत करो। सर एक्सक्यूज मी, है ना, ऐसे हिसाब है आप लोग का, हम लोग और पढ़ाई करें, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पढ़ाई करना पड़ता है आप जैसे लोगों को, हम लोग पढ़ाई करते हैं क्या, नो हम जैसे लोगों ने अगर पढ़ाई करना शुरू कर दिया सिलेक्ट हो जाएंगे, और फिर अगर अकाउंट में पैसे आने शुरू हो गए 70-70 हज़ार रुपये, तो सरकार को शक नहीं हो जाएगा कि बच्चों के अकाउंट में 70 हज़ार रुपये आ कहाँ से रहे हैं, बताओ। फोटो वोटो क्लिक मत करो, चुपचाप अपने कॉपी में लिखो। ये दिन प्रतिदिन आप लोग नालायक की जो हद रहती है ना, उसको क्रॉस करते जाते हो, दायरा बढ़ाते जा रहे हो। हाँ, जब मिटान लगे या फिर हटान लगे तब बोलो कि सर 2 मिनट फोटो क्लिक कर लें दो, तो पहले से फोटो क्लिक करके रखे हो, समय तो भरपूर मिल रहा है ना। हो गया, नोट कर लिए।
हो गया। धन्यवाद बेटा, आपने ना बहुत मेहरबानी करी सवाल करके। हंस लो अभी तुम पूरा, है ना, खी करके खूब हंस लो। पेपर आएंगे और जब तुम लोग लाओगे ना नेगेटिव में नंबर, पॉजिटिव में तो तुम लोग उम्मीद छोड़ते जा रहा हूँ मैं तुम लोगों से। इस तरीके से तुम्हारी हरकतें हैं, नंबर पॉजिटिव में तो कम ही लग रहा है। हाँ हाँ बना रहे हैं ना अभी, फिगर बना देते फिर आप लोग नोट कर लेना। उम्मीद तो बहुत कम लग रही है। आप लोग को अवेयरनेस है एमपी गवर्नमेंट के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग आ गई है नहीं है? नहीं पता? पता है? तो इतना खुश कैसे रह सकते हो यार, मुझको समझ नहीं आ रहा है। आप लोग इतना खुश कैसे रह सकते हो? हाँ, पढ़ाई आप लोग उस तरीके से कर नहीं रहे हो। जितना एंजॉयमेंट आप मुझे शो कर रहे हो हंस हंस करके, हा 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 वाओ, ठीक, इतनी पढ़ाई आप कर नहीं रहे हो जितना आप खुश हो रहे हो। आप ही के बीच में से अगर एक लड़का पढ़ करके निकल गया, है ना, और अच्छी पोस्ट में चला गया, वो जिंदगी भर सोचते रहोगे फिर काश पढ़ लिया होता यार, है ना। पढ़ाई कर लो बेटा, आप ही में से एक जन सिलेक्ट होएगा। DEC निकालो जरा, निकालो एंगल DEC। अगर आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो वो जो 1.5 घंटे रहेंगे, केवल हम प्री की बात कर रहे हैं, अभी मेंस की बात नहीं कर रहे। 1.5 घंटे बताएंगे आप लोग के कि आपने 1.5 साल क्या पढ़ाई करें। वो जो 1.5 घंटे रहेंगे ना आप लोग के पास, 90 मिनट, उतने मिनट डिसाइड करेंगे कि आपने 1.5 साल क्या पढ़ाई करें। लापरवाही मत करो, ठीक है। वो जो जब टाइमर चलता है ना तो एक एक सेकंड की कीमत पता चलने लगती है। ऐसा नहीं है आपसे मैथ्स के सवाल बनेंगे नहीं, मैथ्स के सवाल बन जाएंगे आपसे, समय कम पड़ जाएगा आपका। अभी तो खैर आप लोग एसएससी की तरफ झुके नहीं हो अभी, जैसे आप एसएससी की तरफ झुकोगे तो फिर 60 मिनट रहेंगे आपके पास। अब तो 60 मिनट भी नहीं है, 25 सवाल के लिए आपके पास केवल 15 मिनट है। सवाल हैं 25 और टाइमर लग गया है 15 मिनट का। क्वेश्चन है आपके पास 25 और सॉल्व करने कितने मिनट में? 15 मिनट में। अब आपको सवाल पढ़ना भी है, सॉल्व भी करना है और टिक मार्क भी करना है। ऐसा नहीं है कि इसको आप अचीव नहीं कर सकते, कर सकते हैं इसे भी अचीव, ठीक है। ऐसा कुछ बहुत हैवी टास्क नहीं है, लेकिन बात समझो, हर सवाल सॉल्व करने के लिए नहीं आता।
कुछ सवाल पेपर में आप लोगों को गुमराह करने के लिए आते हैं, खासतौर पे ऐसे सवाल जो शुरुआत में डाले जाते हैं, है ना। आपने क्वेश्चन 1 लगाया, बन गया 2 लगाया, बन गया 3 लगाया, बन गया 4th वाला जो सवाल रहेगा थोड़ा सा लेंदी रहेगा। अब आप सोच रहे हो कि चलो सब तो लगा ही रहे हैं, इसको भी टिक मार्क कर देते हैं, यहीं पे आप लोग कर देते हो सिली मिस्टेक। इसके बाद के जो सवाल हैं वो आपसे बनने वाले होंगे और ईजी होंगे। आखिरी के जो सवाल रहेंगे वो तो 1 लाइन के रहेंगे, साइन कॉस टेन वाले रहेंगे आखिरी के सवाल, ट्रिग्नोमेट्री के रहेंगे, यूनिट डिजिट के रहेंगे, आखिरी के सवाल बहुत ईजी रहेंगे। अगर आप यहीं बीच में फंस गए ना तो आप लोग 12-13 से ज़्यादा सवाल नहीं लगा पाओगे 25 मिनट के अंदर। लेकिन अगर आपने आर्ट ऑफ स्किपिंग करा, छोड़ने की कला अगर आप लोग कुछ सीख लिए कि अभी नहीं बन रहा है, बाद में आकर के देख लेंगे, सवाल पढ़ करके समझ में आ रहा है आपसे कि चलो ये सवाल बनेगा लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले सकता है अन्य सवालों की तुलना में, तो फिर आप उस सवाल को स्किप कर दोगे और आगे के सवाल टिक मार्क करना शुरू कर दोगे। ठीक है, आगे के सवाल आप लोग टिक कर लोगे। अब आपके पास ना पर्याप्त टाइम बच जाएगा कि आप वो 3 सवालों को देख सको। अब वो 3 सवाल अगर आप लोगों ने छोड़ दिया, 22 बन गया कि नहीं। लेकिन अगर वो 3 के पीछे लगे रहे तो 13 बनते, बाकी के 12 तो छूट जाते ना। समझ में आएगी नहीं। सिलेक्शन यही सब चीज़ें सिलेक्शन करवाती है और रुकवाती हैं। आप लोग को थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि कौन सा सवाल आप लोग को सॉल्व करना है और कौन सा नहीं करना है। जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसी के अंदर का सवाल आ गया लेकिन ज़्यादा डाटा के साथ आ गया, लेंदी आ गया, तो फिर वो सवाल आप लोग को छोड़ना, उस मोमेंट के लिए छोड़ना सही रहेगा। समझे नहीं समझे आप लोग वाली बात? ठीक। और जब ये टाइमर चलता है 15 मिनट का, ठीक है, 1-1 सेकंड जब आपका कम होते रहेगा तो आप लोग को रिग्रेट होएगा वो सब चीज़ें कि चलो क्लास में पढ़ लिया होता या ध्यान दिया होता। अब मेरे हिसाब से आप लोग धीरे धीरे सीखोगे यार चीज़, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोग को कि समय से पहले सिखा दूँ मैं आपको। अभी आपने उतना ज़्यादा एग्जाम्स दिया नहीं है, आपके अंदर वाला एक्सपीरियंस आया नहीं है। ठीक, जैसे ही वो सब चीज़ों का एक्सपीरियंस आ जाएगा तो फिर आप लोग को ये सब जो बातें समझा रहे हैं ना समझ में आ जाएगी। कोशिश करो कि बिना एग्ज़ाम ऐसा मतलब गलती करे आप लोग ये सब चीज़ें सीख जाओ। करो इसे सॉल्व। हेलो, हाँ भी निकलने वाला हूँ। हाँ हाँ, 115 कैसे आ रहा है भाई? देखो मैं आपको हिंट कर देता हूँ थोड़ा सा, समझो आप लोग। अगर उसने डायमीटर दिया है, व्यास दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं कुछ 90 डिग्री बन रहा होगा। अब देखो ज़रा सॉल्व करके क्वेश्चन। हाँ, कहीं ना कहीं 90 डिग्री बन रहा होगा। अगर 90 डिग्री बन रहा है तो फिर आप उसका यूज़ कर सकते हो। याद करो, सिखाई थी कि नहीं आप लोग को? हाँ, कि अगर डायमीटर दिया है, व्यास दिया है, तो परिधि पर क्या बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब प्रयोग करो जरा इसका। पहले बताओ निकालना क्या है आपको? डी सी निकालना है, तो डी ई है, सी तक लेकर के जाना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा कि नहीं? अगर यहाँ पर मैं सी तक लेकर के जाता हूँ लाइन को, कुछ इस प्रकार से जाएगी, है ना? डी ई सी लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी कि नहीं जाएगी? ठीक। अब ये डी ई सी में आप लोग को एंगल, आप लोग को सेम एंगल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ठीक है। अगर ये आप लोग को मिल रहा है कितना बेटा? 65 मिल रहा है, 65 डिग्री मिल रहा है। ठीक है। और ये दिया हुआ है आप लोग को डायमीटर, दिया कि नहीं दिया? तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों लाइन को मिला देता हूँ तो यहाँ पर ये 90 डिग्री बन जाएगा। अरे बताओ, ये 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? है ना? ये कितने डिग्री बन गया बेटा? यहाँ पे 90 डिग्री बन गया। अरे नीचे वाला 90 डिग्री बनेगा क्योंकि ये डायमीटर हो गया आपका, व्यास हो गया कि नहीं? तो ये परिधि पर बनेगा तो कितने डिग्री? 90 डिग्री। ठीक। और आपने देखा यहाँ पे कि आपको एक मिल रही है बेटा कॉमन कॉर्ड। ठीक है, ये देखो, ये आप लोग को एक कॉर्ड दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है। और इस कॉर्ड पे ये वाला एंगल भी आ रहा है और ये वाला एंगल भी आ रहा है, तो दोनों कैसे आएंगे? सेम। ये भी कितना आएगा? 65 डिग्री आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक। तो ये आ गया 90 डिग्री। कितने डिग्री आ गई? ये 90 डिग्री। और ये आ गया 65 डिग्री। कितने डिग्री आ गई? ये 65 डिग्री। तो बताओ जरा, ये शेष वाला एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, पूरा कोण हो गया।
तो कितने डिग्री आएगा ये यहाँ पे, ये 25, कितना आएगा ये, अरे 65 और 25 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा आपको, 90, कितना मिल गया यहाँ पे, ये 25 डिग्री मिल गया। कितने मिल गया ये बेटा, यहाँ पे 25 डिग्री मिल गया। और अगर ये 25 डिग्री हो गया और लाइन आपकी कैसी थी बेटा, पैरेलल थी, तो बताओ जरा यहाँ पर ये 25 हो गया तो यहाँ भी कितना मिल जाएगा आप लोग को, 25। याद आ रहा है आप लोग को, हाँ अपन ने कुछ ऐसा पढ़े थे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में, ठीक है, तो नोट कर लो जरा इसको, ठीक, नहीं याद आ रहा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल याद नहीं आ रहा आप लोग को, कुछ इस तरीके से लाइन अपनी पैरेलल थी, ठीक है, एक लाइन ऐसे काटती थी उसको, ठीक, तो जो एंगल यहाँ बनता था वही एंगल यहाँ बनता था कि नहीं बनता था, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते थे इसको, कर लो इसे नोट। आप इसे नोट कर लेना, मैं जरा एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ, फिर वो रिकॉर्डिंग भी मुझे ऑफ करना रहेगा, ठीक, एक कंसेप्ट और देख लो आप लोग फटाफट, फिर आप लोग नोट करते रहना, ठीक है। देखो आपके पास अगर एक सर्कल दिया हुआ है यहाँ पे बेटा, ठीक है, और एक यहाँ पर इसके अंदर बना हुआ है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, क्या बना हुआ है बेटा इसके अंदर, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बना हुआ है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये बना हुआ है, ये यहाँ पर कुछ ये बना हुआ है, ठीक है। ये एंगल अगर आपके पास थीटा दिया है तो वाला एंगल भी किधर आएगा बेटा, आप लोग के पास थीटा आएगा। समझ में आया आप लोग को, ये कंसेप्ट आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इसे नोट करो, ठीक, इसे भी नोट कर लेना, लेकिन एक मिनट समझ लो पहले, ऐसा क्यों होता है ये, ऐसा क्यों होता है ये कि ये एंगल थीटा आ गया तो वाला एंगल कितना आ गया यहाँ पे, थीटा आ गया, ठीक। देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर अगेन एक और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बनाता हूँ, ठीक है, ये अपन इसके अंदर क्या बना दिए, एक बॉक्स बना दिए, बॉक्स या फिर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो गई है, ठीक, थोड़ा सा इसको सिस्टमैटिक कर लेते हैं, ठीक है। इसको अपन इस लाइन को बेटा अगर अपन ने आगे बढ़ाया, ठीक, कुछ इस प्रकार से रहेगी। अगर यहाँ पर ये बनाते हैं बेटा अपन लोग, कितने डिग्री यहाँ पर बना दिया अपन लोगों ने, मान लो इसको ले लिया अपन ने, इसको ले लिया अपन ने 80 डिग्री, ये 80 डिग्री ले लिया, तो इन दोनों अपोजिट साइड का सम कितना होता है, 180, है ना। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ले अपने पास चक्री चतुर्भुज है, ठीक है, तो अपोजिट एंगल कितने डिग्री होते हैं, 180 डिग्री के, ठीक, सम कितना होता है एक दूसरे का, 180, तो ये कितना रहेगा बेटा 100, कितना रहेगा ये 100 डिग्री आएगा, कितना आएगा बेटा ये 100। और ये लाइन आपको सीधी सीधी जाते हुए दिख रही है, एक लाइन का सम कितने डिग्री का होता है बेटा, 180, कितने डिग्री का होता है 180, तो यहाँ पर ये एंगल कितना मिलेगा आप लोग को, 80 मिल जाएगा, तभी तो 180 बनेगा ये, जोड़ने, क्लियर हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर ये 80 आया तो ये भी कितना आ गया, 80 आ गया। प्रूफ समझ में आ गया आप लोग को किस तरीके से रहेगा इसका, क्लियर हो गई बात इतनी। इसका यूज़ करेंगे फिर अपन कल की प्रॉपर्टी में, ठीक है। अभी आप इसको नोट कर लो, यहाँ से नोट करना है ना, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, और फिर चेंज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना।